और ना टफ, बहुत टफ टॉपिक माना जाता है इसको एक्चुअल में, ठीक है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत लोगों को होती ही नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों को होती ही नहीं है, समझता ही नहीं है। ऐसा टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। मीन्स ना वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है उस चीज़ में, ठीक है। जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों को नोट्स भेजा हो। कौन सा टॉपिक है वो, कौन सा टॉपिक है, नोट्स लिखे क्या? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए सब लोगों को पॉइंटर्स के बारे में, ओके। तो पढ़ते हैं अभी पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स, अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है पॉइंटर। नोट्स का अगर आप लोगों ने पढ़े होगे तो पढ़े क्या कुछ, पहला सेंटेंस दूसरा यस सेंटेंस। सर। हाँ बताओ क्या होता है पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर? So pointer is Pointer is a basically a variable variable. which holds the memory of another variable. विच होल्ड्स द मेमोरी ऑफ अनदर वेरिएबल, मेमोरी ओनली मेमोरी, Address, मेमोरी एड्रेस, address, हाँ memory हाँ address. हाँ, इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके। पॉइंटर वेरिएबल होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके। ये चीज़ ध्यान रखो। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता है, क्या चीज़ पता है, कि जब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक लोकेशन में ही स्टोर होता है वो, है क्या नहीं। अब रैम जो है उसमें पर्टिकुलर लोकेशन होती है। अभी ना मैं उस चीज़ को छोड़ता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपकी एक कॉलोनी है, क्या है, आपकी एक कॉलोनी है, ठीक है। आप लोग रहते हो ना कुछ ना कुछ जगह पे, आप लोग रहते हो, ठीक है। आप लोग सपोज एक कॉलोनी में रहते हो या फिर एक बिल्डिंग में रहते हो या फिर एक अपार्टमेंट पे रहते हो, ठीक है। वो भी एक प्लेस है, वो एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपके घर बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को सपोज एक घर पे जाना है, एक घर पे अगर मुझको जाना है तो भाई किसके थ्रू जाऊँगा, किसके थ्रू जाऊँगा बताओ। या फिर मेरे को एक सिटी में अगर किसी के घर जाना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा उसका घर, Address. एड्रेस से, ठीक है। कोई भी घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ओके। अभी फ़िलहाल तो मैं घर वाला छोड़ देता हूँ। आप सपोज़ एक होटल में गए, क्या गए आप, होटल में गए, ठीक है। आप लोग सपोज डाटा हो, क्या हो आप लोग, सब आप लोग एक डाटा हो। और होटल क्या है, होटल एक रैम है, ठीक है, मेमोरी है। होटल क्या है, एक मेमोरी है। अब वहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अगर जाना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, रूम को बुक करोगे, क्या करोगे, रूम को बुक करोगे। और रूम को बुक करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, रूम नंबर मिलेगा। रूम नंबर मिलता है ना होटल में, कि डायरेक्ट रूम मिल जाते हैं बस, Yes sir. रूम Room नंबर्स number. मिलते हैं। तो रूम नंबर क्या हो गया, उस रूम का एड्रेस हो गया। क्या हो गया, उस एड्रेस हो गया, एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई उस रूम की, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, उस लोकेशन में आप लोग रहोगे, ओके, होटल में। वैसे ही हम लोग जब भी कोई डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल पे, तो वेरिएबल के लिए पर्टिकुलर एक लोकेशन जो है वो अलॉट हो जाती है, ठीक है। और वो जो लोकेशन रहती है उसका कोई ना कोई एक एड्रेस रहता है मेमोरी पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसका एड्रेस रहता है, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखोगे। उसी एड्रेस को अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, वो जो एड्रेस रहता है दूसरे वेरिएबल का, ठीक है, उसको होल्ड करता है, ठीक है। अब कैसे होल्ड करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में अभी अपन स्टडी करेंगे, ओके। एड्रेस नोट्स के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो नोट्स लिखा के दिया हूँ उसके हिसाब से ही बताऊंगा। देन आफ्टर मैं आप लोगों को टर्बो C++ में अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें देखेंगे तो आप लोगों को ना पॉइंटर की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। दो डेफिनेशन लिख के दिया हूँ मैंने, दोनों में से कोई भी करोगे आपके लिए बेटर है, ठीक है। पहली डेफिनेशन वहाँ पे है, पॉइंटर इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप, रेफर्स टू अनदर डेटा टाइप, होगा ऐसा।
ये अपनी नोट्स ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, आप लोग तो बताए ही नहीं। दिख रही है सर। दिख रही है क्या? अच्छा मैंने शेयर कर हाँ। लिया, हाँ मैंने शेयर कर लिया, चलो 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 शेयर कर लिया हुआ है। देखते हैं अभी पॉइंटर के बारे में। हाँ जो जो 2 प्रोग्राम थे ना, वो 2 प्रोग्राम भी मैंने इसे नोट्स में दिया हो, ठीक है। सेपरेट इमेज दिया था, भेजा था, वो अलग रहेगी, ठीक है। और मैंने कुछ प्रोग्राम में चेंजेस करने कहा था, आज मैंने मैसेज भेजा था, वो प्रोग्राम में चेंज कर लिए क्या? मैसेज देखना आज के, उसमें दिया हो मैंने क्या चेंज करना क्या नहीं चेंज करना। और अरे आवाज़ अटकेगी, स्क्रीन अटकेगी तो मुझे बताना, ओके। पॉइंटर है तो छोटा सा टॉपिक, ठीक है तो छोटा सा टॉपिक, इजी भी है, लेकिन अपने सोचने पे है, ठीक है, अपने पढ़ने पे। कहा जाए तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आगे पे बहुत काम आने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं अपने को पढ़नी है, ठीक है। पॉइंटर्स और पॉइंटर्स के बाद में रेफरेंसेस पढ़ाऊंगा, और मैं रेफरेंसेस के बाद में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये जो टॉपिक है ये पढ़ाऊंगा, और इसके बाद में आपकी होगी टेस्ट, ओके। मैं सर से पूछता हूँ कि आपकी टेस्ट ऑनलाइन लेनी है या फिर कॉलेज चालू होने के बाद लेंगे। मेरा तो विचार है कि आप लोगों की ऑनलाइन ही लेनी चाहिए, ऑनलाइन ही देने की सोच रहा हूँ मैं। एक बार सर से आज मैं पूछ लूँगा, उसके हिसाब से अभी तक मैंने जो पढ़ा हो ना, पढ़ के रखो, ओके। यस सर। रीड मोड क्यों नहीं हो रहा? अरे हो गया रीड। इज दिस रीड मोड? इज दिस रीड मोड? ओके, बड़ा कर लेता हूँ। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? पॉइंटर्स दिख रहा है? Yes, sir. इसके रीड मोड में क्यों Yes, नहीं जा रहा sir. है रे? अच्छा आ गया, अभी आ गए। कितने लोग ज्वाइन है अपने? 4 लोग ज्वाइन है ना? कौन है? तरुण, वरुण, सॉरी वरुण सही थी, वरुण सही थी, और ओके ओके। पॉइंटर की सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, सिंपल वे में। पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप रेफर्स टू, देखो डिराइव डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों को तो पहले डिराइव डेटा टाइप बताया, और डिराइव डेटा टाइप में एरेज आते हैं, पॉइंटर्स आते हैं, फंक्शन आते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस वगैरह आती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। अब एक्चुअल में ये जो डेटा टाइप है, पॉइंटर भी एक टाइप का डेटा टाइप ही है, ऐसा समझ के चलो। अब उसमें अपन क्या स्टोर कर सकते हैं? एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। क्या को स्टोर कर सकते हैं? एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे इंटीजर डेटा टाइप है आपका, इंटीजर डेटा टाइप में आप लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बट पॉइंटर भी एक डेटा टाइप है, डिराइव डेटा टाइप है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो? एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हो, ओके। तो डेफिनेशन में वही है, पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है? डिराइव्ड डेटा टाइप है। रेफर्स टू अनदर वेरिएबल बाय शेयरिंग द वेरिएबल्स मेमोरी एड्रेस रादर देन डेटा। इसका जो मीनिंग है ना, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी सा मीनिंग है इसका। एक्चुअल में पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वाले वेरिएबल के एड्रेस की हेल्प से उसकी जो वैल्यू रहेगी या फिर उसका जो डेटा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसके एड्रेस की हेल्प से उसके डाटा को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, क्या? पॉइंटर। मैं इसके बारे में बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करके देखता हूँ, इजी में याद रखो सिर्फ, ठीक है। और पॉइंटर इज अ वेरिएबल, ये जो नीचे वाली डेफिनेशन है ये देखो, ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन मत देखो। A pointer is a variable which holds the memory address of another variable. इतना ध्यान में रखो, ठीक है। A pointer is a variable which holds the memory address of another variable, बस इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन हम लोग पॉइंटर की ही हेल्प से, ठीक है, पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लेता है, ठीक है,
मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा टर्बो सी प्लस प्लस में, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन समझ गई आप लोगों को? पॉइंटर क्या करता है, क्या होल्ड करता है? मेमोरी एड्रेस मेमोरी एड्रेस ऑफ होल्ड एड्रेस। करता है, ठीक है, अलग वेरिएबल का, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। देखो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये दो पार्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है पॉइंटर ऑपरेटर। क्या होता है पॉइंटर ऑपरेटर? जब भी हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं ना, पॉइंटर ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में पॉइंटर ऑपरेटर आता है आपका एस्टरिस्क का साइन, जिसको हम लोग इनटू का साइन कहते हैं। आप लोग इनटू पे जो यूज़ करते हो ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही ऑपरेटर यूज़ होता है एज ए पॉइंटर ऑपरेटर, ओके। और जो एड्रेस ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है? एम्परसेंट, एंड वाला जो करते हो ना आप लोग यूज़, एंड के लिए जो ऑपरेटर अपन यूज़ करते हैं ना, वाला यूज़ होता है एड्रेस ऑपरेटर पे, ठीक है। उसके बारे में और अपन आगे आगे देखते जाएंगे। द पॉइंटर ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार, ये स्टार इसको अपन एस्टरिस्क कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टार दिख रहा है ना विथ के पहले दिख रहा है क्या स्टार? स्टार नहीं, एस्टरिस्क, स्टार सिंबल इनटू सिंबल बोल सकते हैं, एस्टरिस्क बोलूँगा भाई, ठीक है। एस्टरिस्क का सिंबल है ये। एस्टरिस्क सिंबल को अपन वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, वो होता है आपका पॉइंटर, ओके। वो होता है आपका पॉइंटर जब हम लोग एस्टरिस्क को वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, ओके। तो नीचे में एक एग्जांपल दिया हूँ मैंने, INT। क्या दिया हूँ? INT। और उसके बाद में देखो फिर आप लोगों को स्टार दिख रहा होगा, एकदम स्टार को लग के PTR दिख रहा होगा। एक्चुअली ये जो PTR है यहाँ पे, ये PTR क्या है? वेरिएबल का नेम है। क्या है? वेरिएबल का नेम बोल सकते हैं, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नेम कह सकते हैं इसको। व्हाट इज PTR हियर? व्हाट इज PTR? का नेम पॉइंट पॉइंटर वेरिएबल नेम बोल सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल नेम। और ये जो स्टार एस्टरिस्क का जो सिंबल है, ठीक है, ये है आपका पॉइंटर ऑपरेटर, ओके। तो देखो नीचे में लिखा हुआ है हियर PTR इज अ पॉइंटर वेरिएबल। क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ये क्या करेगा? इंटीजर डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका एड्रेस होल्ड कर सकता है। क्या? ये पॉइंटर, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ मैंने? ऑल पॉइंटर्स वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज। तो देखो डिक्लेयरिंग करना तो ज़रूरी होता है, कुछ भी आप वेरिएबल ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं, तो डिक्लेयर करना जरूरी है। सो द डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल कैसा है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो देखो। आप लोगों को तो एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों को डेटा टाइप लिखना होता है, ठीक है। जो कोई भी वेरिएबल का एड्रेस आपका पॉइंटर स्टोर करने वाला है, उसका डेटा टाइप आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। डेटा टाइप दो आप लोग, इंटीजर दो, फ्लोट दो, डबल दो, ठीक है, कैर भी दे सकते हो, ओके। तो डेटा टाइप देके और डेटा टाइप के बाद में एस्टेरिस्क का सिंबल आएगा, स्पेस दोगे, ठीक है, यहाँ पे बीच पे स्पेस आएगा। उसके बाद में एस्टेरिस्क का सिंबल और फिर पॉइंटर नेम, ठीक है। ये पॉइंटर नेम क्या है? एक टाइप का वेरिएबल नेम है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल नेम। ये जो PT नेम दिख रहा है ये, तो मैंने नीचे भी जो ऊपर एग्जांपल दिए वही एग्जांपल लिखा हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछ रहा है मुझे? जल्दी सोचो और पूछो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंटर पे कौन सा सिंबल यूज़ होते हैं, ठीक है। एक एम्परसेंट होता है और एक एस्टेरिस्क होता है, ठीक है। एम्परसेंट के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं समझ में आ गया? कैसे डिक्लेयर करते हैं समझ में आ गया? आ गया ना? यस सर। हाँ, डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है। व्हाट इज पॉइंटर? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले क्या दिया हो? The address pointer is represented by a combination of and with a pointer variable। अब ये एड्रेस पॉइंटर की बात अब व्हाट इज एड्रेस पॉइंटर? एड्रेस पॉइंटर क्या करता है, ठीक है। एड्रेस पॉइंटर क्या करता है और एड्रेस पॉइंटर एक्चुअल में आप लोग क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। एक्चुअल में जो एड्रेस लेने की मेथड है, ठीक है, वेरिएबल की अगर हम लोगों को एड्रेस लेना है, जो कोई वेरिएबल का आप लोगों को एड्रेस अगर लेना है, अपन क्या यूज करते हैं? ये एम्परसेंड साइन दिख रहा है ना, ये एंड का साइन दिख रहा है, ये वाला ये सिंबल दिख रहा है, हाँ। इसका यूज करते हैं, ठीक है, एड्रेस लेने के लिए। अब देखो द एड्रेस पॉइंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड विथ अ पॉइंटर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एम्परसेंड PTR। अब देखो ये जो PTR है ये सपोज वेरिएबल है कोई,
क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या करेगा, एड्रेस ले लेगा, किसका, ये पीटीआर का एड्रेस ले लेगा, ठीक है। ये एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं आप लोगों को बाद में समझा के देता हूँ, ठीक है। तो एड्रेस हम लोग, ये जो एड्रेस एम्परसेंड का जो साइन है, ठीक है, ये काय के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एड्रेस लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कोई भी अपना वेरिएबल रहेगा जिसका हम लोगों का एड्रेस लेना है, उसका एड्रेस लेने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसको एड्रेस पॉइंटर भी कहते हैं, याद रखोगे, इसको एड्रेस पॉइंटर या फिर एड्रेस ऑपरेटर कह सकते हो, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर या फिर एड्रेस पॉइंटर, ये ऊपर का थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो कि एड्रेस पॉइंटर क्या होता है। द एड्रेस पॉइंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड विथ अ पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम लोग एंड यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद देखो, ये मैंने थोड़ा एंड के बारे में ही लिखा हो, एम्परसेंड इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों है? हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर एंड व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर? टेल मी, व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर? आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब सिंगल। जो 1 से इंक्रीमेंट होता है उसको यूनरी What? बोलते हैं। No, this is not a proper answer. One thing I want to ask you, अगर हम लोग कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें, a प्लस बी अगर मैं कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें हैं a प्लस बी में? सर 2, एक वेरिएबल और एक ऑपरेटर। व्हाट इज़ वेरिएबल देयर? ए और बी। तो एक एक्सप्रेशन में उसको क्या कहा जाता है? अगर प्लस को क्या कहा जाता है? व्हाट इज प्लस? व्हाट इज प्लस? ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑफ कोर्स ऑपरेटर बोलेंगे उसको। एंड व्हाट इज ए एंड बी? वेरिएबल। ओनली वेरिएबल। ऑपरेंड्स नाम सुने हो क्या? ऑपरेंड। ऑपरेंड नाम सुने हो ना? हाँ। यस सर। बताया था मैंने जब हम लोगों ने पढ़े थे ये, ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में जब पढ़े थे ना, मैंने आप लोगों को ऑपरेंड बताया था कि जब भी हम लोग अगर कोई ऑपरेटर को, अरिथमेटिक ऑपरेटर को अगर मैं सिंगल ऑपरेटर के साथ यूज़ करता हूँ, जैसे हम लोग प्लस को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, तो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ कर रहे थे, तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है, ओके। तो यहाँ पे जो एम्परसेंड है ना, ये एम्परसेंड यूनरी ऑपरेटर है। क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। क्यों यूनरी ऑपरेटर है? क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होगा। ये जो पीटीआर है ना, ये सिंगल ऑपरेंड है, डबल ऑपरेंड के साथ तो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, है क्या नहीं? है क्या नहीं, बताओ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? सही थी? सर नहीं समझा वो आप क्या बोले, सिंगल। हाँ सर, बराबर आवाज़ नहीं आ रही। अरे मैंने ऑपरेंड के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, याद है कुछ? हाँ सर, ऑपरेंड, याद है। सिंगल ऑपरेंड, डबल ऑपरेंड। ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ, ए प्लस बी, तो जो ए और बी है ना, वहाँ पे जो ए और बी है वो ऑपरेंड है, और प्लस को मैं क्या कर रहा हूँ, दो ऑपरेंड के साथ यूज़ कर रहा हूँ, एक ए के साथ भी यूज़ कर रहा हूँ और एक बी के साथ भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, कौन सा ऑपरेटर हो गया? वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अगर मैं प्लस को, सपोज प्लस को ही अगर मैं सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करता हूँ, सपोज मैं प्लस को सिर्फ ए के साथ यूज़ करता हूँ, किसके साथ यूज़ करता हूँ? ए के साथ, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपका? ऑपरेंड हो गया। कितने ऑपरेंड हो गए? ए कितना ऑपरेंड हो गया? एक है कि दो है? यूनरी सिंगल ऑपरेंड है, तो क्या हो जाएगा? यूनरी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जो एम्परसेंड है हम लोग सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, ओके। सो द एंड इज यूनरी ऑपरेटर मीन्स एम्परसेंड है, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। एड्रेस ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर एंड इट रिटर्न्स एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो जो भी ऑपरेंड के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ना इसको, जैसे मैं पीटीआर के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या देगा? उसका एड्रेस देगा, ओके। हियर एम रिसीव्स द एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एम्परसेंड की हेल्प से हम लोग पीटीआर का एड्रेस एम में सेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेट कर देंगे, ठीक है। पीटीआर का एड्रेस हम लोग एम में सेट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखो अभी। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो देखो अभी। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ओके।
वी कैन इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल एज फॉलोज। ये देखो इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखो। अभी सपोज मैंने यहाँ पे ये जो स्टार पीटीआर आप लोगों को दिख रहा है ना, स्टार पीटीआर दिख रहा है, स्टार पीटीआर एस्टरिस पीटीआर, Yes, sir. जो एस्टरिस पीटीआर समवन ज्वाइन रिपीट कर लेते हैं। स्टार पीटीआर जो है ना, स्टार है एस्टेरिस, ये तो हमने पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, क्या करें ऊपर में डिक्लेयर करें, ठीक है, जिसका डेटा टाइप क्या है आईएनटी है, ठीक है। एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए ए, क्या डिक्लेयर किए ए, क्या डिक्लेयर किए ए ए। अब सपोज मैंने यहाँ पे देखो ए में 100 दिया हूँ, क्या दिया हूँ 100 यहाँ पे, चलो इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ दो। उसके नीचे के स्टेटमेंट पे देखो मैंने क्या लिखा हूँ, पीटीआर, पीटीआर पे हमने क्या असाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए हम लोग असाइन कर रहे हैं। मीन्स क्या होगा, ये जो पीटीआर है, ठीक है, ये जो पीटीआर जो वेरिएबल है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ए है ना, ये ए का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज ऐसा पकड़ के चलो, एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, ठीक है, ये पीटीआर जो है एक रूम है। अब इस रूम में अब ये जो ए है ये एक रूम है, ठीक है, ए एक रूम है, पीटीआर एक रूम है, ठीक है। अब ये पीटीआर के अंदर पे ऐसा समझ के चलो, जो भी ए के अंदर का ए का जो एड्रेस है, जैसे ए का एड्रेस सपोज 44111 है, सपोज 1001 है, 1001 अगर सपोज ए का एड्रेस है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पीटीआर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब रैम में तो कोई भी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है, कैसे भी एड्रेस हो सकते हैं रैम में, 1001 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रैम से वो चलता है, ठीक है। तो पीटीआर में हम लोग ए का एड्रेस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को। अब नीचे पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया हूँ। सपोज ए है अपना, ये देखो ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसका सपोज एड्रेस है एड्रेस 1, ठीक है, जिसके अंदर पे कौन सी वैल्यू है, 100 वैल्यू है, ठीक है। और एक पीटीआर है, एक पीटीआर है जिस पे अपन क्या कर रहे हैं, ये 100 जो है, मीन्स ए जो है ए वेरिएबल, इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे, पीटीआर में, ठीक है, पॉइंटर में, ठीक है। और जो पॉइंटर रहेगा ना, पॉइंटर का भी एक अलग एड्रेस रहेगा, फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अभी जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अब इसको हम लोग रखते हैं साइड में, अब डायरेक्टली चलते हैं टर्बो C++ में, और वहाँ पे ना आप लोगों को और बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है, और बेटर वे में समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं आज आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये पॉइंटर का, हम लोग और कल भी देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वगैरह। अभी देखो मैं आप लोगों को प्रोग्राम रन करके बताऊंगा ना, तो आप लोगों को और बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ओके। और कॉलेज चालू होगा तो आने वाले हो ना आप लोग? यस यस सर। तेजस की आवाज़ आई क्या, वरुण की आवाज़ आई? तेजस अकेला आने वाला है भाई, कब से एक्साइटेड है वो, सर कॉलेज कब चालू होगा, कॉलेज कब चालू होगा। लो फाइनली अब चालू होने वाला है 4 तारीख से, वैसे भी 4 तारीख से चालू होगा, उसके बाद में क्या बोलते तुम्हारा फिर दिवाली आ जाएगी आई थिंक। दिवाली कब से आएगी, नवंबर में आई थी, है ना, नवंबर में है ना दिवाली, है कि नहीं है? Okay. हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। मैं देखो अब यहाँ पे पॉइंटर जो है ना, आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही, हाँ आ गई, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आगे से दिख रही है। नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, INT प्लेन। चलो अभी अपन जो मैंने आप लोगों को उधर एग्जांपल बताया ना, उसी से मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैं एक INT लेता हूँ और एक पॉइंटर अभी डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या डिक्लेयर करता हूँ, पॉइंटर, एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करेंगे, और पॉइंटर का नेम अपन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे वेरिएबल का नेम देते हैं ना, वैसे पॉइंटर का नेम है। तो मैंने सपोज पॉइंटर का एक नेम दे दिया, टी दे दिया, क्या दे दिया, टी दे दिया, ठीक है। व्हाट इज पी,
पॉइंटर वेरिएबल, ओके। वेरिएबल एक लेते हैं अपन ए, ठीक है, और ए को इनिशियलाइज कर देते हैं अपन एक नंबर से, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 100 से, ओके। 100 से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ओके। स्क्रीन क्लियर कर दे कि CLR SCR इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे, ओके। अब क्या करूँगा मैं, अब ये जो P है ना, ये जो P है ये पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, ओनली P की बात कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे एस्टरिस्क सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ क्या, देखो यहाँ पे मैं एस्टरिस्क सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही आप लोगों को जो बहुत सबसे बड़ा कंसेप्ट है पॉइंटर का, वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ P लिखा हूँ, ठीक है। और P में मैं क्या करूँगा, ये जो A है ना, A का एड्रेस असाइन कर दूंगा, ठीक है। जो एड्रेस रहेगा A का, अभी जो 100 है ये कहीं ना कोई लोकेशन में तो स्टोर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ। होगा जब हम लोग कंपाइल करेंगे ना तब होगा वो, ठीक है। तो कोई ना कोई एड्रेस पे स्टोर होगा, वो एड्रेस को हम लोग क्या करने वाले, P पे स्टोर करने वाले। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्टली M% के बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा A। इससे क्या होगा कि जो A का एड्रेस रहेगा ना वो स्टोर हो जाएगा P में, ओके। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इतना ध्यान में रखो, ओके। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को एड्रेस दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। सी आउट करेंगे और P में जो वैल्यू है ना वो P की वैल्यू मैं आप लोगों को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है, कि P में क्या स्टोर है, ओके। और रिटर्न 0 लिख दूंगा मैं, रिटर्न ज़ीरो। और ये हो गया अपना छोटा सा प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे P नहीं लिखता, एड्रेस ऑफ P लिख देता हूँ, या एड्रेस ऑफ A लिख देता हूँ, ठीक है। एड्रेस ऑफ A, ओके। एड्रेस ऑफ A इज स्पेस दे दूंगा और मैं P में जो भी एड्रेस स्टोर होगा A का वो अपन यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कंपाइल करके देखते अपना प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। देखो गलती तो कोई नहीं है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ओके। रन कर लिए, देखो एड्रेस दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है एड्रेस। एक्चुअल में जो एड्रेस होता है ना वो एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, याद रखो कि एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता दिया मैंने आप लोगों को, एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर पे होता है, याद रखो। तो क्या है एड्रेस A का एड्रेस क्या है, दिख रहा है आप लोगों को? 0x8f9 0 इंटू नहीं है वो, 0 इंटू नहीं है, 0x@F94FF2 ये उसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये अलग अलग रैम के हिसाब से अलग अलग वैरी कर सकता है, ठीक है। अब सभी इसमें सेम नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा एड्रेस ये आया तो आप ही का एड्रेस वो आएगा, ऐसा जरूरी है, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर आपके रैम के हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। और कभी भी कोई भी लोकेशन एक पर्टिकुलर ही लोकेशन नहीं जाती, ठीक है। कोई भी लोकेशन रैंडम लोकेशन वेरिएबल को दिखाई मीन्स असाइन हो सकती, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, P जो है ना, P पे अपना A का एड्रेस कर रहा था, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर M% अगर A भी लिख देता हूँ, M% A भी अगर लिख देता हूँ, M% A का मतलब वही हुआ, ठीक है, A का एड्रेस, ठीक है। तो देखो वही एड्रेस है, ठीक है। M% A लिखो या फिर P लिखो, P पे हम लोग M% A में जो भी एड्रेस हम लोगों को मिल रहा है वो हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, P में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया M% का ये, ठीक है, कंसेप्ट। एड्रेस ऑपरेटर का कंसेप्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल में हम लोग पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग क्या नहीं, दूसरे वेरिएबल की अगर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल वे पे बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली अगर हम लोग दूसरे वेरिएबल की अगर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग पॉइंटर के यूज़ से कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स पॉइंटर क्या करेगा, उसका एड्रेस लेगा और उसके एड्रेस के हेल्प से उसमें जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब ये डिस्प्ले कैसे करेगा वो देखो। सपोज यहाँ पे मैं एंड एल लगा देता हूँ, लाइन एंड होनी चाहिए इसीलिए, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सी आउट लिखता हूँ, और सी आउट के बाद में द वैल्यू ऑफ ए लिखता हूँ, द वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इज, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एड्रेस लिखा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वैल्यू अगर मेरे को डिस्प्ले करवाना है किसकी हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। अब देखो ये जो p है ना, ये p के पास एड्रेस है, किसका एड्रेस है, a का एड्रेस है। ठीक है, अब उस एड्रेस की हेल्प से अपने को क्या करना है, जो भी वैल्यू रहेगी a में, जो भी डेटा रहेगा वो डेटा को अपने को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यूज़ करना है अभी उसको। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा स्टार p लिख दूंगा। समझ में आया क्या लिख, क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे। आवाज अटक रही है। सर आपकी आवाज़ अटक रही है। अभी तक ले अटक रही थी और अभी अटक रही है क्या, अभी आ नहीं रही है। सर, सही में मतलब अटक अटक क्या रही है, आपको बोलने जाते हैं तो फिर आती है अच्छे से। अच्छा, मेरे को बोलने जाते हो तो फिर अच्छे से आती है। अभी आ रही है क्या। हाँ सर, हाँ देखो अभी आ रही है। ये जो वैल्यू है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जो बोला आप लोगों को सुना ही आया है क्या। सर आ रहा था इस लेकिन थोड़ा सेकंड वाले थोड़ा पे ब्रेक हो आउट रहा से। था बीच से। अच्छा ठीक है, लेकिन समझ में आ गया ना ये स्टार पी मतलब क्या है। ये स्टार पी की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, मीन्स ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको डायरेक्टली रन। स्क्रीन भी बहुत स्लो चल रही है। हाँ, आउटपुट दिख रहा है क्या, यस आउटपुट दिख रहा है क्या, यस सर हेलो। यस सर, आउटपुट देखो यस क्या सर। है, यस सर। आउटपुट देखो क्या है, एड्रेस ऑफ वही ए दिस इज, वैल्यू एक का 100। एक का एड्रेस। ए का एड्रेस तो कुछ भी बताएगा और रैंक की सबसे वैरी करेगा। ठीक है, और वैल्यू क्या दिखा रही है अपने को, 100 100 100। दिखा रही है। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे क्या लिखे, एस्टेरिस्क पी मीन्स पॉइंटर लिखे यहाँ पे अपन ने, क्या लिखे, पॉइंटर। पॉइंटर दिए ना अपन ने। तो ये पॉइंटर मतलब अपन ने एस्टेरिस्क पी लगा दिए, तो इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी जिस ये जो पी रहेगा इसके पास जो भी एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस पे जो भी डेटा रहेगा उस डेटा को हम लोग पॉइंटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गया आप लोगों को। हैव यू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस स्टार पी एस्टेरिस्क पी। नो थोड़ा सर। एस्टेरिस्क पी में एंड क्यों यूज किया गया फिर, एस्टेरिस्क दोनों पी पे अलग अलग है तो। क्या क्या अलग अलग है, कहाँ पे है। आपने वो पी इक्वल्स टू m% ऑफ ए। एक्चुअल में देखो हम लोग डायरेक्ट स्टार पी की हेल्प से तो 100 को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंटर अगर लिख लेता हूँ तो 100 डिस्प्ले करवाएगा कि ये, नहीं कुछ ना कुछ तो लिंकिंग होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पी पे ना एड्रेस सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, एड्रेस सेट करते हैं। ठीक है, जो जो भी वेरिएबल रहेगा हम लोगों का, उस वेरिएबल का एड्रेस हम लोग पी पे सेट करते हैं। ठीक है, मेन फंडा यही है, एड्रेस सेट करने का। ओके, तो एड्रेस सेट करना ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले एड्रेस सेट करना ज़रूरी है। ओके, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एस्टेरिस्क पी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एड्रेस रहेगा हमारा, ठीक है, एड्रेस में जो भी डेटा है, जो कि पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर एक्चुअल पे क्या कर रहा है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा के दूंगा बाद में। ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो वो जो एड्रेस में जो भी डेटा है वो हम लोग इसके हेल्प से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसी के हेल्प से क्या नहीं वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब सपोज अगर मेरे को ए की वैल्यू अगर चेंज करनी है, ए की वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है, और मैं यहाँ पे अगर सपोज ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंटर लिख देता हूँ। ठीक है, और पॉइंटर प्लस ए लिख देता हूँ फिर से, तो मुझे बताओ इसमें क्या वैल्यू चल रही है। ये एस्टेरिस्क पी मीन्स पॉइंटर, इस पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये डेटा को एसेस कर रहा है, ये वाली डेटा को, है क्या नहीं। क्योंकि ये जो पी है, ये पी किसको एड्रेस कर रहा है, ए को, ए का एड्रेस है। ठीक है, ये पी के पास, लेकिन हमने पॉइंटर एस्टेरिस्क का यूज़ कर लिए, मतलब वो उस डेटा को एसेस कर सकता है। तो स्टार पी का मतलब हो गया 100, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्टार पी लिखे है ना, तो स्टार पी का मतलब हो गया 100। ठीक है, अब 100 और ए में कौन सी वैल्यू चालू है, ए में कौन सी वैल्यू है, 100। 100। 100 है। ठीक है, तो 100 100 कितना हो जाएगा,
200. 200। तो अगर मैं अभी ए को अगर डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है, अगर मैं सी आउट पे अगर मैं ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू लाइन दे दूंगा, यहाँ पे मैं न्यू लाइन दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है, ठीक, हाँ, तो देखो क्या आता है, रन करके देखते। अरे कौन सा सिंबल यूज कर दिया था मैंने, बैक स्लैश। देखो 200 अपने को डिस्प्ले हो रहा है, हो रहा है, हाँ. ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करूँगा मैं आप लोगों को, इतने पे ही हम लोग आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। और पॉइंटर का कंसेप्ट आप लोग याद कर लो, ठीक है, पॉइंटर से रिलेटेड और चीज़ें अपन आप कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग पढ़ो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो मैं वैसे भी अपलोड करूँगा, इसको भी एक बार देख लो, ओके, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बिंदास अभी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, बिंदास बिल्कुल पूछ लो अभी का, ठीक है, क्योंकि जो अपन लाइव पढ़ते और ठीक है, और उसी में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा रहेगा। पूछो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो जो कुछ भी पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो। पूछो ना, पूछना है किसी को कुछ? नो सर। No, नहीं sir. पूछना है, चलो मैं पूछता हूँ, तुम लोग नहीं पूछते तो मैं पूछता हूँ। फिर कुछ बात बताओ, अगर अगर मैं ए में अगर कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है, ए में सपोज अगर मैं कोई वैल्यू नहीं रख रहा, मैंने ए में कोई वैल्यू नहीं रखा, नहीं चलो ए भी अपन ने वैल्यू रखे हैं। सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले एक ही ये चीज़ बताओ कि हम लोग जो पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बताओ, रीज़न बताओ, मैंने बताया एड्रेस की जो वैल्यू होती है वो फाइंड करने के लिए। वो एक्चुअल में एक्सेस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, एड्रेस की हेल्प से दूसरे देखो एक्चुअल में हम लोग पॉइंटर वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंटर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि दूसरे वेरिएबल की इनडायरेक्टली वैल्यू को आप लोग एक्सेस कर सको, ठीक है, इनडायरेक्टली मीन्स एड्रेस की हेल्प से, किसकी हेल्प से, एड्रेस की हेल्प से। 100. तो मेरे को एक बात बताओ, जब भी अगर हम लोग सपोज अगर कोई वेरिएबल पे अगर मुझे कोई वेरिएबल पे अपना डेटा है और वो डेटा को अपने को पॉइंटर की हेल्प से अगर डिस्प्ले करवाना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल है मेरे पास, उसमें डेटा है, उस डेटा को मुझे पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, अपने पास एक पॉइंटर है, एक दूसरा वेरिएबल वो है, दूसरे पॉइंटर को सर उसको ये कर देंगे ना, एंड ए से ऐड है भी ऐसा बोल दो ना डायरेक्ट कि जो भी हमारा पॉइंटर रहेगा पॉइंटर वेरिएबल, उस पॉइंटर वेरिएबल पे हमारा जो दूसरा वेरिएबल जिसका हम लोग डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस हम लोग असाइन कर देंगे अपने पॉइंटर असाइन कर वेरिएबल को, देंगे। यस ठीक है, यस बस ठीक है, समझ गए आप लोग। पॉइंटर का डेफिनेशन याद कर लो, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो याद कर लो, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो याद कर लो, ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है वो देख लो, पॉइंटर ऑपरेटर क्या होता है वो देख लो, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान में रख लो, दैट्स ऑल, ओके, दिस इज इनफ फॉर यू, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी का मैं आप लोगों को अब कल बताऊँगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक्चुअल में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ये जो पी है ना, ये पी अपन ने जो लिए है, ये पी, ये वाला पी दिख रहा है ना, हाँ. ये पी दिख रहा है ना, एस्टेरिस्क पी जो पॉइंटर डिक्लेयर की है, इसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, याद रखो, क्योंकि ये भी एक रूम है, सपोज पकड़ के चलो ये भी एक रूम है, लेकिन इस रूम में अपन क्या कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये भी रूम का कोई ना कोई तो लोकेशन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा होगा होगा। होगा ना। तो उसको अपन चेक करके देखते हैं कि क्या एड्रेस होगा उसका। मैं डायरेक्टली अगर भाई यहाँ पे एम% अगर पी लिख देता हूँ ना, एम% अगर पी लिख देता हूँ तो अपने को उसका एड्रेस पता चल जाएगा। तो देखो उसका एड्रेस ये है, कुछ दिखाई दे रहा है। ए का एड्रेस कुछ और है और पी का एड्रेस कुछ और है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे द एड्रेस ऑफ पी भाई यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा। द एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी, ओके। जैसे पी का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पी का एड्रेस वही है, ठीक है। अब एक बात देखो, एक बात, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी आउट, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ स्टार एस्टेरिस्क लिख दिया और फिर से एस्टेरिस्क लिख दिया और फिर पी कर दिया, इसका मीनिंग क्या होगा वो बताओ। WSP इसका मीनिंग क्या होगा? सोचो सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। एक्चुअल में ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग, ठीक है, कंप्यूटर, यहाँ पे हर एक चीज़ में का इन्वेंशन होता है, हर एक चीज़ में। बताओ स्टार स्टार पी का मतलब क्या होगा? स्टार स्टार पी, व्हाट इज स्टार स्टार पी? देखो सिंपल सा, अगर आप लोग स्टार पी का ही अगर बोल लोगे, सोच लोगे, देखो अपन ने पी पे, यहाँ पे मैं स्टार पी अगर लिखता हूँ, देखो ये स्टार पी अगर मैं लिखता हूँ तो क्या डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा? ये पॉइंटर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या डिस्प्ले होगा? sir, एड्रेस 100 डिस्प्ले होगा, 100 डिस्प्ले होगा। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? 100। तो 100 स्टार पी का मतलब समझ लो 100, और 100 का मतलब क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? A ए हो A गया। तो ये स्टार पी का मतलब क्या होगा वो देखो। मैं एक बार इसको कंपाइल करके देखता हूँ क्या आता है, तो देखते हैं। एरर आ गया कुछ तो भी। इनवैलिड इनडायरेक्शन बोल रहा है। इनवैलिड इनडायरेक्शन इसीलिए बोल रहा है क्योंकि सबसे पहले ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे अगर मैं स्टार पी तो हम लोग डायरेक्टली लिख नहीं सकते। स्टार पी जो है ना, ये स्टार पी पे अपने को एड्रेस देना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे भी हम लोग एड्रेस दे सकते हैं, स्टार पी पे भी हम लोग एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। स्टार पी पे अगर मैंने सपोज एड्रेस दे दिया, उसका खुद का एड्रेस दे सकते हैं क्या अपन? उसका खुद का भी एड्रेस दे सकते हैं। तो उसका खुद का एड्रेस क्यों देंगे? चलो उसका खुद का ही दे नहीं आ देते, रही। उसका खुद का ही दे देते, M% ऑफ पी लिख देते, M% ऑफ। अभी आ रही है क्या? एरर आ रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं अपने को ही नहीं पता, ठीक है। इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में मैं आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं तो मुझे पूछना, और जितना आज मैं पढ़ाया हूँ ना वो पढ़ लेना, ठीक है। उससे कल आप लोगों को आसानी जाएगी और बाकी का नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, ओके। स्टॉप करते हैं अभी, ठीक है। और बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। मैं नोट्स आज सेंड करूँगा, वो लिख लेना प्रॉपरली। अगर कुछ किसी को अगर भी और पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ? Yes, sir. ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं, ओके।